बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने होम ग्राउंड में पाश हो। कराची के बाग़ जनाह में कारकुनों का रश बढ़ने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा सूबे और दीगर शहरों से भी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। ग्राउंड में स्टेज सज चुका है। सबको बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतजार है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। शुरका को चेकिंग के बाद ही अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से। सलाहुद्दीन, बताइएगा। सलाहुद्दीन से भी जानेंगे। इरशाद इस वक्त जलसे में मौजूद हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे उनसे। इरशाद, बताइएगा क्या लग रहा है, आज कोई बहुत बड़ा जलसा है? देखा, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बाग़ जनाह के वसी और अरीज़ इस मैदान में बड़ा जलसा हो रहा है। कैमरामैन दानिश शकील दिखा सकते हैं कि पीछे जो है इस वक्त जो स्टेज पर जो है इस वक्त खिताब कर रहे हैं वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत की सिंध काबीने का वज़रा इस वक्त पहुँच चुके हैं और ये ख़वातीन का कंपार्टमेंट बहुत तेज़ी से भरा। पीछे से अब आधे घंटे पहले जो लोग जो है अंदरून सिंध से और यहाँ कराची से जो है आना शुरू है। बड़ी तेज़ी से अब जलसा गाह जो है वो तेज़ी से भरना शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर समेत दीगर अहम जो मरकजी जो रहनुमा सेनेटर शेर रहमान समेत सीसी के अरकान जो मेम्बरान हैं वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है वो अहम खिताब करेंगे और ज़रा ये कहते हैं कि जो हाल ही में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, महंगाई के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो है बेनज़ीर भुट्टो और शोहदा जो 18 अक्टूबर है उनके हवाले से बाकायदा उन्हें खराज अकीदत भी पेश करेंगे और यहाँ पर जलसेगाह की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर के बाद सीसी अरकान के साथ यहाँ पर जलसेगाह में पहुँचेंगे और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। SSU के कमांडोज यहाँ पर तैनात हैं, रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत जो रजाकार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग के रजाकार हैं, वो जो लोग आ रहे हैं उनको बाकायदा गाइड भी करें और अब जो है तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कुछ देर का पहुँचे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने यहाँ पर कुछ देर कबल जो है मीडिया से जो गुफ्तगू की है उनका कहना है कि अहम जलसा होगा और बीबी जो शहीद थी उन्हें शहीद कर दिया गया। साजिश के पीछे कौन था उन्होंने कहा उनको सबको पता है और हुकूमत पर उन्होंने शदीद तनकीद वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि गंदम की कीमतें जो बढ़ी हैं और महंगाई हुई है उसकी जिम्मेदार जो इमरान खान की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उनकी पॉलिसी की उनकी नाकाम पॉलिसी के तहत मुल्क में इस वक्त तमाम परेशान है। तो यहाँ पर बाग़ जनाह में जलसा गाह जो है पावर से होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा करेगी। अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर जलसेगाह में पहुँच जाएंगे। जी ठीक है इरशाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलाहुद्दीन अली इस वक्त जलसागाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सलाहुद्दीन, बताइएगा आज दिन भर क्या देखते रहे, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम रहे और ट्रैफिक प्लान क्या तरतीब किया गया था इस जलसे के बाद? हाँ जी, बिल्कुल जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक पावर शो किया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंट्रेंस पर, जहाँ पर शुरका की आमद का सिलसिला जारी है। आपको मैं यहाँ पर ख़ुद दिखा सकता हूँ कि इस वक्त भी जो है वो शुरका की आमद का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 वॉक थ्रू गेट बनाए गए हैं जहाँ से मर्द और ख़वातीन को चेकिंग के बाद यहाँ से अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। तकरीबन 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और इस तरफ अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं तो वहाँ पर भी शुरका की एक बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ इजलास है, सिंध के मुख्तलिफ इजलास, सांगड़, गोटकी, शिकारपुर, मुख्तलिफ इजलास से कारकुनान जो है वो उनकी बड़ी तादाद जो है जलसा गाह की तरफ आ रही है और यहाँ पर जो है वो जलसे में शरीक हो रहे हैं। इनको बाकायदा वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाता है, वहाँ पर उनकी चेकिंग होती है, उसके बाद इनको जलसा गाह के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर अगर मैं इंट्रेंस की बात करूँ तो इंट्रेंस पर तकरीबन 3 गेट बनाए गए हैं जो 2 मर्दों के लिए हैं, जहाँ से दो मर्दों के लिए जहाँ से मर्द शुरका वो जो जलसा गाह में शरीक होते हैं और एक ख़वातीन के लिए रखा गया है जहाँ से ख़वातीन कारकुनान जो है पीपल्स पार्टी की वो जलसा गाह में शरीक हो रही हैं। इस हवाले से जो है अब से कुछ देर बाद जलसा शुरू हो जाएगा। अभी स्टेज से अनाउंसमेंट हो रही है कि जैसे ही नमाज का वक्फ़ा होगा, नमाज के वक्फ़े के बाद बाकायदा जलसे का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है उसकी आमद का सिलसिला जारी है। अभी तक भी जो है जलसा का हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक भर गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुर्सियां खाली हैं। लेकिन जैसे जैसे
वक्त गुजरता जा रहा है शुरा की जो है आमद है उसका सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है और शुरा भी बड़ी तादाद में अभी तक आ रहे हैं, जिसके बाद जो है एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जलसा जो है वो जलसागाह भर जाएगा। लेकिन जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से तो दावा किया गया है कि जलसे के अंदर तकरीबन 50,000 से ज़ायद जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं। ताहाल जारी है, कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज कर दिया जाएगा। सलाहुद्दीन बाहर की सूरत हाल के हवाले से, जबकि इरशाद संजरानी अंदर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।